गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप हमारे हमेशा के लिए हैं। पहले भी जब भी हमने जो भी जीवन लिया तो आप हमारे थे, आज भी हम आपको ही मानते हैं, आप ही हमारे हैं और आगे भी आप हमारे ही रहोगे। हम केवल आपको ही अपना मानते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण अब प्रभु जी सबसे नाता तोड़ा, तेरे कारण अब प्रभु जी सबसे नाता तोड़ा। मैंने तो बस अब प्रभु जी तुमसे नाता जोड़ा, मैंने तो बस अब प्रभु जी तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। ओ साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम।
विनती सुन लीजो ओ राज दुलारे। आखिरी आशा यही जीवन की पूरी कर दो प्यारे। आखिरी आशा यही जीवन की पूरी कर दो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। साची रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े ओ नंद दुलारे और न कोई सहारा। तुम्हें छोड़े ओ नंद दुलारे कोई ना मीत हमारा। तुम्हें छोड़े ओ प्रीतम प्यारे कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़े ओ प्रीतम प्यारे कोई ना मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारा। इसके दारे जाए पुकारो और न कोई सहारा। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। व्यास जी महाराज। महाराज की जय। आज हमारी कथा का प्रथम दिवस है। तो समस्त भागवत कथा के अंदर कृष्ण भगवान का वर्णन आता है और ये भागवत कथा करने से या सुनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। भागवत का अध्ययन करने से ब्राह्मणों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने और अध्ययन करने से जो क्षत्रिय लोग हैं उन्हें जीत की प्राप्ति होती है। और इसका अध्ययन करने से जो वैश्य लोग, जो अपन लोग हैं, उन लोगों को धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये भागवत महापुराण में स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि जहां जहां भागवत की पोथी खोली जाएगी वहां लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं विराजमान होंगे। 7 दिन तक वो वहीं उनका प्राकट्य होगा, उनके दर्शन होंगे और उस प्रांगण में उनका हर कण कण में वो मौजूद होंगे। तो हमें अपने भाव, अपनी भावनाओं को अच्छा बना के रखना है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को कोई 56 प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है, कोई धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को केवल आपके भावों की आवश्यकता है, आपके प्रेम की आवश्यकता है। हमें क्या चढ़ाना है? प्रेम रूपी, भाव रूपी पुष्प चढ़ाने हैं भगवान के चरणों में। जो आप यहाँ कथा में, कथा सुनने के समय भगवान को अपने हृदय में बिठाकर और उनके इन प्रवचनों को अच्छे से सुनेंगे। आज की प्रथम दिन की कथा के अंदर
नारद जी का चरित्र आता है कि नारद जी ने किस प्रकार कितनी बार जन्म लिया और हर बार उन्हें भगवान का वरदान प्राप्त हुआ, और भगवान का वरदान प्राप्त होने के कारण वो बार बार भगवान के चरणों में ही लीन होते रहे। प्रथम जन्म में उन्होंने गंधर्व देश में जन्म लिया। गंधर्व देश में जब जन्म लिया तो वे प्रतिदिन भगवान के श्रृंगार के गीत गाते थे कि आज ठाकुर जी ने इतना सुंदर बागा पहना है, इस रंग का बागा पहना है, इस रंग का मुकुट लगाया है, उसके ऊपर किस तरह की पुष्प की माला पहनी है, कौन सी पायल पहनी है। तो ये सारा श्रृंगार का जो वो गीत गाते थे उसे सुनकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वो सोचने लगे कि वो बैकुंठ में बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये जो मेरे श्रृंगारों का गीत गाया जा रहा है ये कौन है, ऐसा कौन मनुष्य है जो मेरी इतनी भक्ति करके मेरे श्रृंगार के गीत गा रहा है। कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने वहां से देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, तो क्या देखा कि नारद जी उनका श्रृंगार के गीत गा रहे हैं। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि ये जन्म संपूर्ण होने के बाद जब तुम दोबारा जन्म लोगे तो तुम मनुष्य का ही जन्म लोगे। देखो मनुष्य का जो जन्म है ना बार बार नहीं मिलता, पूर्ण जन्म पूर्ण मरना। हम बार बार जन्म लेते मरते तो हैं लेकिन मनुष्य का जन्म नहीं लेते। 84 लाख जोड़ियों में पशु का जन्म भी मिलता है, कीड़े का भी मिलता है, पक्षी का भी मिलता है, बहुत जन्म मिलते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म हमें एक ही बार मिलता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म को निरर्थक मत जाने दो। इसी जन्म में हम कथा भागवत सुनते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तीर्थ में जा सकते हैं। क्या एक गाय तीर्थ में जा सकती है? नहीं जा सकती। और क्या वो आरती कर सकती है, भगवान का श्रृंगार कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन मनुष्य जो है उसको ये जन्म मिला है भगवान की सेवा पूजा भक्ति करने की, तो इसे अच्छे से इसका यूज करो। हाथों से भगवान के श्रृंगार करो, उन्हें स्नान कराओ, भोजन बनाओ भगवान का, उन्हें भोग लगाओ। जब हम घर में भोजन बनाते हैं ना तो हमारे मन में एक ही बात होनी चाहिए कि हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं। बच्चों का टिफिन तैयार करते हैं तो यही बात करो कि ठाकुर जी के ग्वालों के लिए भोजन बना रहे हैं। तो देखो भोजन में कितना अमृत आता है, अमृत बनने लग जाएगा। और जब भी भोजन बनाओ भगवान का नाम लेके भोजन बनाओ और सबसे पहले भोजन उन्हें समर्पित कर दो, तो किसी भी तरह की कोई घर में कभी कमी रहेगी ही नहीं। और जब भी कहते हैं ना किसी भी कार्य को करो तो भगवान को साथ लेके करेंगे हम, तो हम कभी विफल नहीं हो सकते, हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। गंधर्व देश में जन्म लेने पे नारद जी ने श्रृंगार के गीत गाए। उसके बाद उनका वो जीवन संपूर्ण हुआ। वो जीवन संपूर्ण होने के बाद फिर से उन्होंने मृत्यु प्राप्त की और फिर जन्म लिया। अब दोबारा जब उन्होंने जन्म लिया तो एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। दासी थी जो जिसके पास कुछ नहीं था, उसके सिर पे उसका ताज भी नहीं था, पति नहीं थे, लेकिन वो एक गांव में कुटिया के अंदर प्रतिदिन वही भगवान की सेवा करती। और चतुर्मास में, चतुर्मास जानते हो आप लोग, चौमासे के जो 4 महीने होते हैं, चतुर्मास में साधु लोग थे वो उस दासी की कुटिया में आते और दासी की कुटिया में आकर वहां पर विश्राम करते, सालग्राम जी की पूजा करते। और वह दासी प्रतिदिन वहां पानी छिड़क कर, जल छिड़क कर झाड़ू लगाती, उनके लिए आसन बिछाती, बेल पत्थर लाती, पुष्प लेके आती और पूजा के लिए उनको सामग्री देती। सारे ऋषिवर वहां पूजा करते और उनके लिए भोजन बनाते। ये सारा दृश्य नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने देखा कि मेरी माता जिसके पास कुछ भी नहीं है और इन साधुओं की इतनी सेवा करती है, तो एक दिन साधुओं से नारद जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप हमें एक बात बतलाइए। बोले कहिए कि ये जो पूजा वगैरह करते हो आप, इससे क्या लाभ है, पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? तो ऋषिवर हंसने लगे,
क्योंकि बालक थे, बालक की बातें हमें वैसे भी अच्छी लगती हैं। ऋषिवर नारद जी कहने लगे कि हे बालक, जो तुम पूछ रहे हो ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इनके पूजा करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का मतलब उनके दर्शन होते हैं, उनके चरणों में हमें स्थान प्राप्त होता है। और जो हम ये भोजन खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये सब देने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। हम उनकी पूजा करते हैं तो भगवान का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है, हमारे ऊपर किसी तरह का कष्ट नहीं आता। अब नारद जी ने सोचा कि यदि ये करने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं यदि इनकी जूठी पत्तल उठाऊं और उसकी जूठन को खा लूं तो मुझे अवश्य दर्शन होंगे भगवान के, जो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं। ये सुनकर नारद जी ने मन में सोचा और दूसरे दिन नारद जी ने जो पत्तल थी दूसरी जूठी वो सब उठाई। सारी पत्तलों को उठाकर नारद जी सोचने लगे कि किसी पत्तल में 2 दाने चावल पड़े हैं, किसी के डोने में थोड़ी सी सब्जी भी पड़ी है, इसको मैं सेवन करूं या नहीं करूं। ऋषिवर पूछने लगे कि बालक तुम क्या देख रहे हो? तब नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बतलाइए, आपने जो भोजन किया इन पत्तल में आपकी कुछ जूठन बची हुई है, क्या मैं इस जूठन का सेवन कर सकता हूँ? वे बड़े खुश हुए। हाँ बालक तुम कर सकते हो। नारद जी ने जो चावल के दाने किसी किसी पत्तल में थे 1 या 2, सारे दानों का चख के अपना सेवन कर लिया। जिन दोनों में थोड़ी थोड़ी सब्जी लगी थी उन्हीं के अंदर पानी डालकर और हिलाकर उसको पी लिया। उसके बाद पत्तल को उठा के बाहर फेंका। कुछ समय निकला, उसके बाद चतुर्मास संपूर्ण होने वाला था। ऋषिवर जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो नारद जी ने पूछा कि अब आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो ऋषिवर कहने लगे हाँ। तो कहने लगे अब कहाँ जाएंगे? तो वे बोले अब हम भगवान की शरण में जाएंगे, वहीं उनकी भक्ति करेंगे। तो नारद जी कहने लगे ठीक है। जैसे ही ऋषिवर चले उनके पीछे पीछे नारद जी चल दिए। जब नारद जी चले तो ऋषिवर कहने लगे कि अरे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? कि ऋषिवर मैं भी आपके साथ भगवान की शरण में जा रहा हूँ। कि नहीं, अभी तुम बालक हो, पहली चीज। दूसरा, तुम्हारी माता जी का कौन देख रेख करेगा? वो बूढ़ है, यानी कि उनका कोई है नहीं, तो उनकी देख रेख कौन करेगा? अभी तुम्हें अपना कर्तव्य संपूर्ण करना है। उसके बाद हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। नारद जी ने ये बात सुनी। नारद जी ने ये बात सुनने के बाद नारद जी वहीं खड़े रहे और ऋषिवर जाने लगे। जैसे जैसे ऋषिवर जा रहे थे तो नारद जी की जो दृष्टि थी उसी पर डंडी पे लगी रही कि ये किधर किधर से जाते हैं, ताकि मुझे स्थान याद रहे। कुछ दूर तक तो नारद जी की दृष्टि रही, उसके बाद वो ओझल हो गए। अब नारद जी अपने घर में कुटिया में माँ की सेवा में लग गए, घर के कार्य में लग गए और प्रतिदिन कार्य करते रहते और मन में क्या सोचते कि हे प्रभु मुझे भी आपकी शरण चाहिए, मुझे आपके दर्शन कब होंगे? प्रभु मुझ पर भी ये कृपा करो। और वह दिन आया कि उनकी माँ दासी जो थी गौ माता का दूध निकाल रही थी। जैसे ही वो गौ माता का दूध निकालने बैठी कि एक काला सर्प आया और उसने उस दासी को डस लिया। जैसे ही दासी को डसा, हाथ से बाल्टी छूट गई और वह वहीं पर मूर्छित हो गई। बाल्टी की आवाज सुनी गिरने की तो नारद जी दौड़े हुए आए और देखा कि मेरी माँ मूर्छित पड़ी है, मुख से झाग निकल रही हैं और दूध फैला पड़ा है। तो उनकी दृष्टि पड़ी नाग देवता पे कि एक नाग वहां से जा रहा है। तो देखो हमारे मन में क्या आएगा कि अरे इसने नाग काट लिया मेरी माँ को, ये क्या हुआ? लेकिन नारद जी की कोई आंखों में आंसू नहीं, कोई दुख नहीं। उनके मन में क्या आया कि मेरे प्रभु ने मुझ पे कृपा कर दी, मेरे प्रभु ने मुझ पे कृपा कर दी और अपनी शरण में बुलाने के लिए ये उन्होंने किया है। और ये कोई नाग कोई और नहीं, स्वयं प्रभु है। उन्होंने अपनी माता का संस्कार किया और संस्कार करने के बाद वे उस कुटिया को छोड़कर भगवान की शरण में जाने लगे।
जब भगवान की शरण में जाने लगे तो उसी पगडंडी की ओर हो लिए जिस पगडंडी से ऋषिवर गए थे। जब ऋषिवर वाली पगडंडी पे काफी दूर तक तो गए नारद जी, लेकिन जितनी दूर का उनको ध्यान था उतनी दूर गए, उसके बाद ओझल हो गए। अब नारद जी सोचने लगे कि मुझे दर्शन कैसे होंगे, प्रभु की शरण कैसे मिलेगी, और वो प्रभु को याद करने लगे और प्रभु को याद करते करते श्रीमन नारायण नारायण का उच्चारण करने लगे और अपने एक पांव पे खड़े होकर भगवान को याद करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। उन्होंने भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान का रटना लगाई शिवलिंग के अंदर। जैसे जैसे उनको याद करना उन्होंने शुरू किया, वैसे वैसे लक्ष्मी नारायण भगवान जो अपने घाट पर बैठे थे, यानी कि वैकुंठ धाम में लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, चरणों में लक्ष्मी जी बैठी हैं, उनके चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान कहने लगे